बाबा कहते हैं कि आपका बेहद का वैराग्य विश्व की आत्माओं को वैरागी बनाएगा, परंतु वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हमारा त्याग तपस्या का जीवन देखकर संबंधी और ही विरोधी हो जाते हैं। तो विश्व की बात तो बाद में है, पहले हम उन्हें अपना सहयोगी कैसे बनाएं, वैराग्य वृत्ति में रहते हुए अपने संबंधों में मधुरता कैसे बनाएं, किस हद तक अपनी जिम्मेवारी पूरा करें। देखिए, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। ये जो पहला प्रश्न, इसका जो पहला पार्ट है जी, हमारी वैराग वृत्ति से संसार में वैराग आएगा। आजकल संसार में क्या है, आसक्तियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और हम एक एक आत्मा महान आत्माएं हैं। मैं कहूँ एक एक इष्ट देव देवी है, पूर्वज है, तो हमसे जो रिलेटेड आत्माएं हैं हमारे वैराग का इफेक्ट उन पर आएगा। जरूरी नहीं हमारे संबंधी हमसे रिलेटेड हों, ये तो वर्तमान हमारे रिलेटिव हैं। वो रिलेशनशिप जो युगों युगों का है, ये उसकी बात करते हैं। फिर हमारे वैराग से, क्योंकि हमारी तपस्या बहुत अच्छी चलेगी, इसलिए वैराग, उसका प्रभाव तपस्या का दूसरों पर आएगा। रही बात व्यवहार की, वैराग का अर्थ, जैसे अब गृहस्थी लोग हैं, उन्हें फंक्शंस में जाना है, बच्चों के जन्मदिन पर जाना है, शादियों में भी हिस्सा लेना है। अभी कोई बहन है, मैरिड है, अब उसके भाई की शादी हो रही, वो कहे मैं तो वैरागी हूँ, मैं तो नहीं आऊँगी, तो काम नहीं चलेगा जी। तो वहाँ जाना है, पार्टीज में हिस्सा लेना है, लेकिन हम अपनी अलौकिक स्थिति में भी तो रह सकते हैं। करके देखे जो हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छे स्वमान में रहें। मैं इन सब के बीच महान आत्मा हूँ, मैं इन सब की इस देवी हूँ, इस नशे में रहें और ये सब भी बहुत अच्छे हैं। तो देखो वो ऐसे प्रभावित होंगे, कहेंगे कि असली चीज़ तो इसके पास है भाई। वो जो निगेटिविटी होती है कि लोग नफरत कर रहे हैं, ये तो कहीं आते नहीं, खाते नहीं, खाने में भी हमारी ऐसी स्थिति हो, लोग हमें विवश करेंगे नहीं और अप्रिशिएट करेंगे कि इनकी ये धारणा प्रशंसनीय है। हमने देखी ये बात जी। लेकिन हमसे समझाना आना चाहिए, कहना आना चाहिए। लोग क्या सीधा कहते हैं, हम तुम्हारा नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते। वो सुनाया करते ना, बहनें गई थी माता के घर, उसने समोसे मंगाए थे, बहनों ने कहा माता जी हम बाहर का नहीं खाते। माता जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बाहर का नहीं है बहन जी, घर में ही बनाया है। तो समझाना आता नहीं है बहुतों से, हम नहीं खाते ये चीज़ें। अगर हम ठीक से समझाना सीख जाएं तो, क्योंकि ये हमारी सर्वश्रेष्ठ धारणा, ये देवतुल्य धारणा है जी। इसका प्रभाव लोगों पर न पड़े ये नहीं हो सकता है। लेकिन यही सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है लोगों को कि हम नहीं खाते, तो ये जो संबंधों में मधुरता वाली बात है वो खत्म होती है। यही वो मैंने यही बताया कि उनको समझाना नहीं आता जी। और पार्टी हो रही है तो उसमें से ऐसी कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए जो हम खा सकते हैं, जो मशीन मेड हैं, अनटच्ड हैं। उसमें ऐसी रिजिडनेस नहीं दिखानी चाहिए कि हम तो तुम्हारा पानी भी नहीं पिएंगे, ये गलत हो जाता है। जी जी जी। तो यहाँ संबंधों में वो मधुरता बनी थोड़ा रहेगी। और जो एक बात आपने कही ब्रता जी कि एक बहुत अच्छी ऊंची स्थिति हो तो उसका इफेक्ट सचमुच बहुत ज़्यादा होता है और लोग झुक जाते हैं हमारी धारणाओं के आगे। अगला प्रश्न ब्रता जी ये कहते हैं, विश्व परिवर्तन में बेहद की वैराग्य वृत्ति का क्या महत्व है? देखिए, अगर ब्राह्मणों में मैं आपको एक उदाहरण दूं, 1000 अच्छे जो ब्रह्मवत्स हैं उनमें बेहद की वैराग वृत्ति हो जाए तो वैराग वृत्ति का प्रत्यक्ष रिजल्ट होगा कि वो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। उनका योग 8 घंटे से ऊपर पहुंचने लगेगा और इस योग के जो वाइब्रेशंस हैं वो संसार के वायुमंडल को चेंज करेंगे। और एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, अगर हम में से 1000 आत्माएं महान योगी बन जाएं, बहुत अच्छे पवित्र बन जाएं, वैराग की निशानी पवित्रता भी है जी। तो जो देवकुल की करोड़ों आत्माएं हैं उनको पहले हमारी ओर आकर्षण होगा और फिर बाबा की ओर। इसलिए ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है ये सहज हो जाएगा। हमारे वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस, योग के वाइब्रेशंस देवकुल की आत्माओं के देवत्व को जागृत करेंगे और वो उनको खिंचाव होगा। उन्होंने कहीं ना कहीं सुना जरूर है, भगवान आया है, ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान दे रही हैं, वो राजयोग सिखा रही हैं, पवित्र बना रही हैं।
खिंचाव होने लगेगा। जी जी, ये तो बड़ी सूक्ष्म और महीन सी बात है कि कैसे हमारा वैराग्य सबको आकर्षित करेगा।